हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड में कंट्री कैसे चूज करी जाए। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ कि हम एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री में जाएं, वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे किस्से चल रहे हैं जहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया कि वो लोग किसी कंट्री में चले गए, फिर उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो एनएमसी गाइडलाइन ही फॉलो नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं आज आपकी हेल्प करूंगी इस चीज में और आपको हर कंट्री के बारे में हर चीज बताऊंगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एंड मिसगाइड नहीं होना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है। तो देयर आर 5 मेजर गाइडलाइंस जो एनएमसी चाह रही है कि भाई आप जहां जा रहे हो वो फॉलो होनी चाहिए। तो पहला क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए कंप्लीटली। सेकेंड, ट्रांसफर नॉट अलाउड। अभी तक क्या होता था, जो बच्चे पहले अब्रॉड जा रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे फर्स्ट 2 इयर्स किसी एक कॉलेज से कर लिए, वहां पे थोड़ा सिस्टम नहीं बैठा तो बाकी जो बचा हुआ उनका ग्रेजुएशन है उन्होंने किसी और कॉलेज से कर लिया। बट अब ये चीज अलाउड नहीं है। मेरे को ये चीज पता है कि जब भी कोई अब्रॉड जाता है ना तो वो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से मतलब ना अपन ज्ञान कंज्यूम करते हैं कि यार बताना क्या था क्या नहीं था। तो मैं आपको बता दूं यार, उनके टाइम तक चीजें बहुत अलग थी बट अब चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि पहले और अब में डिफरेंस आ चुका है। थर्ड पॉइंट, मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ्स विच मीन्स एग्जैक्टली 4.5 ईयर्स। मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज 6 ईयर्स ही फॉलो करती हैं कंप्लीट, बट गवर्नमेंट ने बोला इतना तो भाई होना ही चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लीट 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए और लाइसेंस लेके आना है। अभी तक क्या था, इंटर्नशिप आप लोग इंडिया आके कर रहे थे। अभी तक के स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, अपना एमबीबीएस वहां कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, इंडिया आते थे, एमसीआई का एग्जाम देते थे और यहाँ आके इंटर्नशिप करके फिर मेडिकल लाइसेंस उन्हें इंडिया दे रहा था। पर अब क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है भाई जहां से करके आ रहे हो वहीं से सब करके आओ, इंटर्नशिप भी लाइसेंस भी लेके आओ उस कंट्री से। ठीक है, तो अब ये गाइडलाइंस हैं। अब इनमें कौन सी कंट्री की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है और कितनी कर रही है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी रशिया, इंग्लिश मीडियम है भाई। उज्बेकिस्तान इंग्लिश मीडियम है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, सब में इंग्लिश मीडियम है। ट्रांसफर नॉट अलाउड, यस। अच्छी यूनिवर्सिटी लोगे तो वैसे भी ट्रांसफर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही नॉलेज के साथ अपने काउंसलर के साथ सब कुछ डिस्कस करके जाओ तो ये नौबत वैसे ही नहीं आती है। फिर कोर्स ड्यूरेशन जो है आप लोगों की, वो इन सब में 4.5 ईयर्स से ज्यादा ही है। ठीक है, सब में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स है यहाँ पे। फिर आता है इंटर्नशिप, तो यस ये लोग बिल्कुल बाकायदा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंटर्नशिप। अब आता है लाइसेंस वाला, इसको कान खोल के सुन लेना क्योंकि ये थोड़ा पॉइंट है जहां बच्चे डगमगा जाते हैं। तो रशिया के अंदर क्या है, लाइसेंस तो मिलता है बट एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि वो लाइसेंस का जो एग्जाम होता है वो अभी तक तो रशियन लैंग्वेज में होता है। अब मैम यार हम क्या करें, आपने तो फंसा दिया। वहां क्या होता है, फर्स्ट ईयर से रशियन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सिखाना शुरू कर देते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो उससे क्या होता है, एंड तक आते आते आपकी रशियन अच्छी हो जाती है ना, आप इजिली ये पेपर क्लियर कर लेते हो। ठीक है, इसमें आपको आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्टी आएगी बिकॉज दे आर गिविंग यू सपोर्ट। वो कॉलेज में ही आपको ये चीज पढ़ा रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी होगी। प्लस इट्स अ बेसिक लैंग्वेज एंड ईजी लैंग्वेज। और यार इंडिया में भी अपन अलग अलग स्टेट्स की, कई मारवाड़ी, गुजराती, मराठी है ना, साउथ इंडियन, आप हर लैंग्वेज जा जाके सीखते हो तो ये भी अपन सीख ही सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हो यार तो विच इज गुड फॉर यू। तो आपको मेडिकल लाइसेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में क्या है, अभी तक कोई एग्जाम नहीं होता लाइसेंस के लिए, डायरेक्टली मिल जाता है। अगर फ्यूचर में होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। कजाकिस्तान में इंग्लिश में होता है लाइसेंस का एग्जाम, हाँ लाइसेंस मिल जाता है। किर्गिस्तान के अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं इस कंट्री को आपको होल्ड पे रखूंगी। रीजन भी इन्होंने लाइसेंस के ऊपर कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दी हैं। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे थोड़ा शेडी बना देती हूँ जिससे आपको पता चले कि होल्ड पे रखना है हमें से, क्योंकि इधर स्पेसिफाई नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट जॉर्जिया। अब जॉर्जिया में अभी तक बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो जा रहा था। आप लोगों ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से सबसे सुना होगा यार जॉर्जिया जॉर्जिया। पर जॉर्जिया में क्या दिक्कत है, मेडिकल लाइसेंस की। वहां पे एमबीबीएस के बाद मेडिकल लाइसेंस नहीं मिलता, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है फिर ही मेडिकल लाइसेंस मिलता है। मतलब यूजी प्लस पीजी करना पड़ेगा। मतलब 6 ईयर्स का तो ये, 3 ईयर्स का ये, 8 ईयर्स हो जाएंगे तो मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि मैम यार हमारी तो डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी। रिकॉग्नाइज तो होगी, आप वहां पे एज अ जूनियर डॉक्टर वर्क कर सकते हो पर लाइसेंस नहीं मिलेगा, विच मेक्स जॉर्जिया अ बैड ऑप्शन अभी के लिए। चाइना, चाइना में क्या है, लाइसेंस तो मिलता है पर चाइनीज लैंग्वेज में एग्जाम होता है। चाइनीज लैंग्वेज इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और प्लस इन लोगों की जो चाइनीज का पेपर होता है वो बेसिक चाइनीज में भी नहीं होता है, वो होता है आपकी, जैसे ना कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसके लेवल्स होते हैं L1 L2 C1 C2, आपको बिल्कुल एंड लेवल तक ये सीखनी पड़ती है तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो।
तो इसलिए अभी इसको भी आप लोग काट दो, इट इज अ ऑप्शन, बट चाइनीज सीख सकते हो तो भाई बिल्कुल जाओ। नेक्स्ट क्या आता है अब आपका, नेक्स्ट कुछ और कंट्रीज हैं, अपन बहुत सारी कंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी आ रही है अर्मीनिया। अर्मीनिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, बेलारूस, रोमेनिया। तो अब इधर क्या सिस्टम है, सब में इंग्लिश मीडियम, ट्रांसफर नॉट अलाउड सब में अच्छी यूनिवर्सिटी लोगे तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मेजर पॉइंट, कोर्स ड्यूरेशन। इन सब में तो कोर्स ड्यूरेशन अच्छा है, बट फिलीपींस ये चीज फॉलो नहीं करती है। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में कुछ फ्रॉड का केस बताया था, तो वो इसी कंट्री का हुआ है, जहां बच्चे मिसगाइडेड काउंसलर्स के थ्रू यहाँ चले गए, एंड बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये तो एनएमसी फॉलो नहीं कर रही, एंड फिर उनका 1 ईयर वेस्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या एमबीबीएस सिर्फ 4 ईयर्स की होती है, वहाँ की गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया कि हम इसको बढ़ाएंगे भी नहीं। तो फिलीपींस आपके लिए तो कंप्लीटली ही बाहर है एज एन ऑप्शन, हटा दो इसको बिल्कुल। फिर आता है बेलारूस एंड रोमेनिया। तो यस, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, बाकी सारी कंट्रीज के लिए अपन एकदम क्लियर है। अब लाइसेंस वाला पार्ट, अगेन कान खोल के सुन लो। अर्मीनिया के अंदर क्या है, रशियन लैंग्वेज के अंदर होता है ना, आपको बिल्कुल लाइसेंस दे देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बांग्लादेश, नेपाल। इनमें अभी तक वैसे तो लाइसेंस मिल जाता है, बट अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी तक तो लाइसेंस दे रहे हैं। तो दीज आर गुड ऑप्शंस, डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेलारूस एंड रोमेनिया। इनमें भी बोल रखा है, बेलारूस को अपन एक सेकंड थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बाकी है इनकी आनी, एक बार आ जाएगी तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। यस, रोमेनिया में ये लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट बचती है हमारी लास्ट 3 कंट्रीज, ईरान, यूक्रेन एंड यूरोपियन कंट्रीज। यूक्रेन जो है भाई ये सब कुछ फॉलो तो कर रहा है, बट अगेन इधर थोड़ी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो नहीं जाओ तो बेटर है, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो इन अ कंट्री जो विच इज अंडर गोइंग वॉर। ईरान की बात करें और यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज में सारी हम इंक्लूड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ फॉलो हो रहा है 1 ईयर इंटर्नशिप तक। अब लाइसेंस वाली पे वापस कान खोल लो। लाइसेंस पे क्या है, ईरान लाइसेंस देगा, बट अभी अगेन इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या बेसिस रहेगा एग्जाम का एंड एवरीथिंग, तो ये थोड़ा हम होल्ड पे रख सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में अगेन वो जॉर्जिया वाला ही सीन हो रहा है, यहाँ पे आपको यूजी प्लस पीजी करने के बाद ही मेडिकल लाइसेंस मिलता है। मतलब कंप्लीट करोगे तो लाइसेंस ले जाओ भाई, नहीं कर रहे तो मैम अगर हमने एमबीबीएस करी तो क्या वो अप्रूव नहीं होगी? होगी, आप वहां पे एज अ जूनियर डॉक्टर वर्क कर सकते हो, बट नो लाइसेंस। और उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के बारे में आपको मैं एक और चीज स्पेसिफाई कर दूं, दे आर वेरी हाई पेइंग, इनकी ट्यूशन फी रहती है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया, 70 to 80 लाख, प्लस रहना खाना पीने का खर्चा भी बहुत ज्यादा हाई रहता है वहाँ पे। तो अगर आप यूरोपियन कंट्री का सोचो उससे बेटर आप इंडिया में ही कर लो, बट हाँ कोई मजबूरी आ जाती है तो उस केस में मैं आपको ये थोड़ा नोटिफाई कर रही हूँ। अब जो मैंने जितना बताया, आपका कंफ्यूजन होगा, याद नहीं होगा आपको मैम ने क्या टिक किया है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर दिया आप लोगों के लिए कि कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी जाने के लिए एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेफेस्ट हैं। ठीक है, उसमें हमारी कौन सी आ जाती है, रशिया आ जाती है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, रोमेनिया, ईरान एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इनको आप अपनी लिस्ट में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोस कॉन्स मैं सब बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप चेक कर लेना। अब आते हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स। मैम ये की पॉइंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? की पॉइंट्स में आप क्या बताने वाले हो? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या वहां पे जाने के बाद क्या, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं जो आपको लुक आउट करनी चाहिए कोई भी कंट्री में जाने के लिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज द वीजा प्रोसेस। क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि किस कंट्री के वीजा आने में कितना टाइम लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको है ना सीरियसली नहीं लेते हैं, और वो एंड में डिसीजन बनाते हैं यार अब तो मुझे अब्रॉड जाना है, और वीजा आता ही नहीं है टाइम पे। तो इट इज बेटर अगर आप शुरू से ही अपने वीजा प्रोसेस के लिए स्मार्ट रहो, तो इस चीज को ध्यान में रखें। सेकेंड चीज विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लिटिल बट इंपॉर्टेंट, फूड। बहुत सारे बच्चे क्या इंडिया में वेजिटेरियन रहते हैं, फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ वेज फूड की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस चीज को भी थोड़ा इन माइंड लेके चलें या मेंटली रेडी होके चलें। थर्ड पॉइंट, क्लिनिकल प्रोसीजर्स। अब क्या होता है, बहुत सारी कंट्री में ना अलग अलग टाइप के क्लिनिकल प्रोसीजर होते हैं, ये सब है ना आप उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट्स हैं या यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर साइट्स हैं वहां पे चेक कर सकते हो। क्लिनिकल प्रोसीजर मतलब, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कैडेवर। कैडेवर क्या होता है, डेड बॉडी। तो बहुत सारी कंट्रीज होती है जो ओरिजिनल डेड बॉडी के ऊपर आपको वर्क करना सिखाती हैं, कहीं आपको डमीज पे सिखाती हैं, तो आपके लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है वो चीज आपको चेक करके जानी पड़ेगी, इसलिए इट इज बेटर टेक अ गुड काउंसलर। फोर्थ, वहां पे आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। ठीक है, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी,
एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी क्या है वहां पे। मतलब क्या होता है, जब आप जाओगे तो आपके पेरेंट्स जो है आपको कन्वर्ट करा के देंगे मनी, तो भाई उस पर भी कुछ अमाउंट या चार्ज लगता है, तो वो क्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वहां की आपकी पॉपुलेशन। ना पॉपुलेशन का हमें क्या लेना देना, भाई लेना देना होता है। मान लो उस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, अब कम है, उनमें बीमार भी थोड़े और कम लोग होंगे, तो हॉस्पिटल में तो कितने कम लोग आ रहे होंगे, तो आप प्रैक्टिस किस पे करोगे। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉपुलेशन शुड बी अ क्राइटेरिया। देन वहां का लाइफस्टाइल, हर कंट्री का बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, जिसके बारे में आप लोगों को अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करेगी कि वहां पे आप सूट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या आती है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो पॉइंट्स है इनको लाइटली मत लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट वे में लेना। ऐसा होता है ना कई बच्चे होते हैं यार ये क्या ही है, मेन तो वही था, इन्हें भी सुन लो आप लोग। नेक्स्ट चीज आती है आपकी सेफ्टी। मैम सेफ्टी, सेफ्टी भाई वहां पे क्राइम रेट क्या चल रहा है, क्योंकि आप कहीं ऐसी कंट्री में चला जाओ जहां आपने वो, तो इट्स बेटर कि आप अपनी क्राइम रेट भी वहां पे चेक करके जाएं, एंड में एक पॉजिटिव डिसीजन लें ताकि आप वहां जाके खुश रहें। अब मैं एंड में आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, अगर आपने अब्रॉड जाने का डिसीजन बना लिया है तो डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, टेक प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्लीज बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड्स। एंड पीडब्ल्यू यूनिगो आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन देता है, फ्री काउंसलिंग देता है, एंड हम लोग आपकी पूरे प्रोसीजर में हेल्प करते हैं, फ्रॉम अप्लाइंग टू वीजा टू गेटिंग एजुकेशन लोन टू स्कॉलरशिप्स टू गेटिंग इनटू दैट। एंड प्लस हमारा पीडब्ल्यू मेडेड आपको एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी कराता है, जो आपको इंडिया में आके देना है। तो ए टू जेड पीडब्ल्यू यूनिगो विल प्रोवाइड यू एनी हेल्प इफ यू नीड। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई और चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।